बरसात की हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। सावन का महीना था। गांव के शिव मंदिर में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। उसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां मजदूरी करने वाले माता पिता अपनी इकलौती बेटी आराध्या को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। उसके कोई भाई नहीं था। पिता ईंट भट्टे पर काम करते, माँ खेतों में मजदूरी करती। कई बार दोनों खुद भूखे सो जाते, लेकिन बेटी की किताबें कभी अधूरी नहीं रहने देते। आराध्या का सपना बड़ा था। वह पढ़ लिख कर ऐसा मुकाम हासिल करना चाहती थी कि उसके माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए। लेकिन समाज को किसी की मेहनत कहाँ दिखाई देती है। जब भी वह सुबह कोचिंग जाती, कुछ लोग ताने मारते, इतना सज धज कर कहाँ जाती है, पढ़ाई का बहाना है, पता नहीं क्या करती होगी। लड़की ज्यादा बाहर निकले तो चरित्र अपने आप समझ में आ जाता है। धीरे धीरे अफवाहें पूरे गांव में फैल गई। जिन लोगों ने उससे कभी जाना तक नहीं था, वही उसके चरित्र पर उंगली उठाने लगे। आराध्या हर रात चुपचाप रोती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या सच में दुनिया लड़की के चरित्र पर इतनी आसानी से शक कर लेती है? माँ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, झूठ की आवाज तेज होती है, लेकिन सच की गूंज बहुत दूर तक जाती है। तू बस महादेव पर भरोसा रख। अगले दिन आराध्या शिव मंदिर पहुंची। शिवलिंग के सामने बैठकर उसने आंखें बंद कर ली। महादेव, मैं किसी से बदला नहीं चाहती, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरी सफलता ही मेरा उत्तर बन जाए। उसी समय मंदिर के एक वृद्ध पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटी, भगवान देर कर सकते हैं, अंधेर नहीं। जो अपने रास्ते से नहीं भटकता, उसके लिए महादेव स्वयं रास्ते बना देते हैं। उस दिन के बाद आराध्या ने लोगों की बातों का जवाब देना छोड़ दिया। उसने अपनी सारी ताकत पढ़ाई में लगा दी। महीने बीत गए, साल बीत गया, और फिर वह दिन आया जिसका पूरे गांव को इंतजार नहीं बल्कि हैरानी हुई। देश की एक प्रतिष्ठित परीक्षा का परिणाम आया। आराध्या ने पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया। टीवी चैनल उसके घर पहुंच गए। अखबारों की पहली खबर वही थी। जिस गांव में कभी उसके चरित्र पर सवाल उठाए गए थे, आज उसी गांव का नाम उसकी वजह से पूरे देश में सम्मान के साथ लिया जा रहा था। जिन लोगों ने कभी उसे बदनाम किया था, वही लोग फूलों के हार लेकर उसके घर पहुंचे। लेकिन इस बार आराध्या ने किसी का अपमान नहीं किया। वह मंच पर खड़ी हुई और शांत आवाज में बोली, आज मेरी सफलता का सम्मान मत कीजिए, पहले अपनी सोच का सम्मान करना सीखिए। जिस लड़की पर बिना किसी प्रमाण के चरित्र पर उंगली उठाई जाती है, उसके सपने नहीं टूटते, उसका परिवार टूटता है। याद रखिए, किसी लड़की के चरित्र पर लगाया गया झूठा आरोप केवल एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज के संस्कारों का आईना होता है। अगर मेरी मेहनत पर भरोसा किया होता तो आज आपको शर्मिंदा होकर यहाँ खड़ा नहीं होना पड़ता। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। आराध्या अपने माता पिता के पास गई, उनके पैरों में झुक गई और बोली, आज जो भी हूँ, आपकी मेहनत और महादेव की कृपा से हूँ। उसी समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। आसमान में बादल गरजे और हल्की बारिश शुरू हो गई। लोगों ने शिव मंदिर की ओर देखा। ऐसा लगा मानो स्वयं महादेव कह रहे हों, जिसने सत्य का साथ नहीं छोड़ा, उसका सम्मान संसार भी नहीं छीन सकता। उस दिन के बाद उस गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। जब भी कोई किसी बेटी चरित्र पर बिना प्रमाण के टिप्पणी करने की कोशिश करता, लोग उसे आराध्या की कहानी याद दिलाते और कहते, बेटियों के चरित्र पर नहीं, उनके चरित्रात्मक कर्मों पर विश्वास करना सीखो। झूठे आरोप किसी की इज्जत नहीं, अपना विवेक गिराते हैं। और सच यही है, महादेव की कृपा केवल चमत्कार करने वालों पर नहीं, बल्कि सत्य, धैर्य, परिश्रम और आत्मसम्मान का साथ निभाने वालों पर सबसे अधिक बरसती है। सीख, किसी भी लड़की के चरित्र पर बिना सत्य जाने उंगली उठाना सबसे बड़ा अन्याय है। किसी की प्रतिष्ठा शब्दों से नहीं तोड़नी चाहिए। समाज की असली महानता दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि सत्य, सम्मान और न्याय की रक्षा करने में है। महादेव भी उसी का साथ देते हैं जो सत्य के मार्ग पर अड़िग रहता है।